हाय फ्रेंड्स। तो मैं आज कतर आया हूँ यहाँ 24 जुलाई। ओके। तो मैं इंडिया से आया हूँ, चेन्नई से। ओके। तो मैं ये टोटल जर्नी कैसा हुआ, मतलब क्या इन्फ्लुएंस करके कैसा ये सब डॉक्यूमेंटेशन क्या किया मैंने और कैसा प्लान किया, ये सब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ। तो पहला चीज़ है मैंने आरजे बाई का वीडियो ग्रुप में जो डिस्कशन हो रहा था, और हमारा हमारा एक भाई आर गौर उसने भी गया था, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन दिया और जेरी भाई ने थोड़ा डायरेक्शन भी दिया। तो ये सब यूज़फुल था मेरे लिए। तो इसके मतलब बेस्ड ऑन दिस अजम्पशंस एंड दिस नॉलेज मैंने सारा प्लान किया। तो मैंने ये सोचा कि पहला चीज़ है होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट्स, क्योंकि वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने पहला चीज़ होटल बुकिंग कर लिया, और नेक्स्ट चीज़ है फ्लाइट का भी बुक कर लिया। ओके। मेरा एक्सपीरियंस था, मैं रात को बुक करना चाहता था, पर मैं सोचा कि सुबह बुक कर लें। तो 12 घंटे के अंदर वो 5,000 बढ़ गया। तो पता नहीं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग एडवांटेज ले रहे हैं एयरलाइंस वाले। तो आप जल्दी बुक कर लीजिए, जब भी मिलेगा, जो भी मिल रहा है मेरे हिसाब से 25 से जो भी है, इट इज़ गुड मेरे हिसाब से। ओके। एंड होटल बुकिंग की, यहाँ होटल वाले से बात कर रहा हूँ मैं, वो कह रहे हैं कि सारा रूम्स बुक है। अभी मेरा रूम में मैं थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए मैं दूसरा रूम चाह रहा हूँ, तो अभी मना कर रहे हैं कि मेरे उनके पास रूम ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो, सारा होटल लॉन्ग टर्म के लिए बुक है, 15 दिन के लिए बुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको जो भी प्लान करना है उसके आगे ही प्लान करना है, क्योंकि सब लोग चीप होटल ही प्लान करते हैं। चीप होटल मतलब उतना चीप भी नहीं है। मिनिमम होटल मैंने जो देखा है कतर यूथ हॉस्टल, वो 70 और 80 रियाज का था, 1 बेड था। ओके। ये जो मैंने बुक किया है ये किंग साइज रूम है। ये थोड़ा डील में मुझे आया, 150 रियाज में आया था। ओके। 150 सऊदी रियाल्स में। और जब आगोड़ा में डायरेक्टली जाएंगे तो आपको ज़्यादा महंगा दिखाई देगा। आपको जाना है ट्रैवल एडवाइज़र या ट्रिप्स या एक्सपेडेट। इस ये वाला दूसरे साइड से रेफरेंस से इस अगोड़ा में या बुकिंग में आएंगे तो आपको कम दिखाई देगा इसी रूम का प्राइजेस। तो आप इसको थोड़ा फॉलो करके आप बुक कर लीजिए, और बुक करते समय भी आप 2 बुकिंग कर लीजिए। पहला बुकिंग है एक दिन के लिए, मतलब मैंने आज 24 to 25 एक बुकिंग किया है, और 25 से आगे जो भी मतलब जितना दिन रहता हूँ वो दूसरा बुकिंग कर लिया मैंने। क्योंकि अगर मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया या मैं जा नहीं पाया तो मुझे कैंसिल करना है, तो दिस वॉज अ बेटर ऑप्शन। मतलब थोड़ा रिस्क भी नहीं है, जस्ट कैंसिल कर दो 24 आवर्स पहले। इस टाइप का ऑनलाइन बुकिंग में 24 आवर्स पहले ही हम बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। अगर 24 आवर्स बीत गया तो बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सारा पैसा ले लेंगे। मेरे हिसाब जो मेरे नॉलेज में है मैं बता रहा हूँ। अगर कोई गलत है तो आप उसको बता दीजिए। ओके। तो ये 2 चीज़ हो गया। और जो मैंने प्लान किया है 24th को जाने के लिए, 24th का फ्लाइट मुझे मिल गया 17,000 में रफली, और टोटल होटल बुकिंग ऑलमोस्ट 45,000 हो गया मुझे। ओके। तो और दूसरा चीज़ है, मैं RT-PCR टेस्ट लेना था। वो भी मैं सोचा कि टू बी ऑन सेफ साइड 48 आवर्स पहले लेते हैं। तो 22 सुबह 8 बजे मैंने लिया था, और शाम को 5 बजे मुझे रिपोर्ट मिला। तो 5 बजे तुरंत मैंने अप्लाई कर दिया एतराज साइट में, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे, जैसा PCR, होटल बुकिंग और पासपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट। ओके। पहला टाइम जब मैंने अपलोड किया था वो कैंसिल हो गया। कारण एक ही था कि मैंने 1 डोज सऊदी में लिया था और 1 डोज इंडिया में लिया था, तो इसी कारण वो कैंसिल हो गया मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब अपलोड कर, वी कैन अप्लाई वंस मोर, मतलब फिर भी अप्लाई कर सकते हो आप एतराज साइट में। एक बार कैंसिल हो गया तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। तो सेकेंड टाइम जब मैंने अपलोड किया तो उस समय मैंने दोनों वैक्सीन सर्टिफिकेट को मर्ज करके एक ही PDF में डाल के उसको अपलोड किया। तो तुरंत पहला जब अपलोड किया था मुझे हाफ एन आवर में रिप्लाई आ गया कि आपका रिजेक्ट हो गया। तो सेकेंड टाइम मैंने जब अपलोड किया था मुझे रिप्लाई आया कि इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। सो एज सुन एज इट इज़ अप्रूव्ड, मैंने तुरंत कतर का रिटर्न फ्लाइट टिकट ले लिया, और
कतर का रिटर्न फ्लाइट टिकट लिया और बैंक स्टेटमेंट ले लिया और ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया। ट्रैवल इंश्योरेंस फोन पे ले लिया, ऑलमोस्ट 800 कुछ ऐसा पड़ा मुझे। और रिटर्न फ्लाइट टिकट में कतर एयरलाइंस ले लिया, क्योंकि कतर एयरलाइंस में एक ऑप्शन है कि यू विल गेट ए फुल रिफंड मिल सकता है, या आप उस दोहा टू चेन्नई वाला टिकट को आप दोहा टू रियाद बदल सकते हो। जो भी डिफरेंस है, मतलब फेयर में जो भी डिफरेंस है वो आपको देना पड़ेगा फिर बाद में। ओके, ये ऑप्शन है। तो आप लोगों को मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि डोंट बुक रिटर्न फ्लाइट टिकट इन इंडिगो और एयर इंडिया और एनीवेयर। ओके, एयर इंडिया वाला तो बदमाशी है एक नंबर का, ठीक है, उनसे मत बुक कीजिए। सो ये वाला पार्ट हो गया। मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट बताया, मैंने जब जो लेना दोनों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का PDF मैंने प्रिंट आउट लिया, एक बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट ले लिया, और 2 मतलब इंडिया टू कतर टू इंडिया का फ्लाइट टिकट ले लिया, और होटल बुकिंग और इंश्योरेंस और एतराज साइट का एक प्रिंट, मतलब जो एप्लीकेशन आया है हमें उसका एक प्रिंट आउट लेना है, और RT-PCR टेस्ट। ठीक है, ये 7 डॉक्यूमेंट आप प्रिंट आउट हाथ में रखिए। बस इससे अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए वहाँ कि कहीं भी जाओ। ठीक है, अगर पासपोर्ट मैंने 23rd को मैंने सारा डॉक्यूमेंट ले लिया प्रिंट आउट, और 24th को सुबह मेरा फ्लाइट था 6:30 को, मैंने 3 बजे पहुंच गया एयरपोर्ट। सो मेरा प्रोसेस जो था बोर्डिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लग गया, क्योंकि भीड़ तो था और एवरीबडी वांट्स टू ट्रैवल था। ओके, सारा डॉक्यूमेंट्स पूछे मुझसे जो बोर्डिंग वाले हैं, तो एवरीथिंग, मतलब इंश्योरेंस के अलावा इंश्योरेंस का ही नहीं पूछे मेरे से, पर टू बी सेफ हैव इंश्योरेंस, बस यही है। मतलब कतर में नहीं पूछे, इंडिया में भी नहीं पूछे मेरे से इंश्योरेंस, बट टू बी ऑन सेफ साइड टू हैव इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। ओके, मैंने मेरे से ये PCR टेस्ट मांगे, पहले होटल बुकिंग, कोविड वैक्सीनेशन और रिटर्न फ्लाइट टिकट। बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं मांगे, पर पूछे मेरे से आपके पास पैसा है क्या। पहले 300 मांगे थे, मतलब 300 है क्या आपके पास, और क्वारंटाइन के लिए 5,000 है। ओके, यस, दोनों है। ओके, वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट ये बोर्डिंग प्रोसेस जब खत्म हुआ, उस बोर्डिंग प्रोसेस में आपको कोई भी कह सकता है कि आप एतराज ऐप डाउनलोड करके आपको रजिस्टर करने के लिए आप उनसे साफ बोल सकते हो कि मैं ऑन अराइवल वीजा पे हूं, तो मुझे एतराज ऐप में रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कतर का सिम नहीं है। ओके, ये मैंडेटरी होता है। जो लोग कतर रेजिडेंट है या ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका जो वर्क वीजा, बिजनेस वीजा रहता है ना, उनके लिए ये मैंडेटरी है। ओके, तो ये इंडिगो वाले पूछ रहे थे मुझसे भी कि आपके पास का एतराज आपका कुछ है, मतलब है कि, मैं बोला नहीं है, मेरे पास कतर सिम नहीं है। ओके, दे ले। नेक्स्ट वन इज इमिग्रेशन, इंडियन इमिग्रेशन। वहाँ भी मुझे 2-3 सवाल पूछ रहे थे, मतलब जैसा होटल बुकिंग है, या पैसा है आपके पास, कितना पैसा है, काफ़ी है क्या ये पैसा। तो मैंने सिंपल बताया होटल बुकिंग है, पैसा है मेरे पास 1000 रियाल्स है, और बाकी जो पैसा चाहिए तो मेरा बैंक में है, मेरे पास कार्ड है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, वेंट वेल स्मूथ। ओके, वो निकल गया, और बोर्डिंग सब हो गया, और फ्लाइट थोड़ा डिले हुआ था, 6:30 को लेने वाला फ्लाइट 7:30 हो गया, क्योंकि एक आदमी का मेडिकल कंडीशन था तो वो डीबोर्ड हो गया, तो इसीलिए। नेक्स्ट थिंग, आई रीच्ड कतर, एंड कतर में प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स है। पहले आते ही वो जब निकलते हैं फ्लाइट, मतलब जब एयरपोर्ट एंटर करते हैं तो हमारा टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर चेक करके आगे आके वो हमारा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ लेते हैं, है आपके पास है, जस्ट पूछेंगे है या नहीं, बस हाँ है। RT-PCR टेस्ट है, हाँ है। ओके, देन नेक्स्ट वी विल गो टू द मेन काउंटर। वो है जो हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट जो वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करके वो एक एप्लीकेशन देते हैं। ओके, लाइक एक एप्लीकेशन देते हैं, और विद बिल, यानी बिल कह रहा हूँ, वो जो स्वैब का टेस्ट होता है ना, वो जो डब्बा होता है स्वैब का, वो PCR टेस्ट का जो डब्बा होता है वो देते हैं वहाँ। कि वी नीड टू टेक, सो इफ एवरीथिंग गोस वेल, आपका 2 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, इंडिया से किए हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
ओके, मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि आपका इंडिया का वैक्सीन सर्टिफिकेट में फर्स्ट डोज लिखा है, सेकंड डोज नहीं लिखा है। मैंने बोला सिस्टम ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। ओके, देन दे हैड टू कंसल्ट द सुपरवाइजर, और 10 मिनट वेट करना पड़ रहा था। मैं उनको कन्विंस किया थोड़ा, उसके बाद सुपरवाइजर ने कहा हाँ ओके, देन दे लेट मी गो, और एल्स दे वर ट्राइंग टू दे आस्क मी टू बुक फॉर मैंडेटरी क्वारंटाइन इन कतार। जैसा वो 5,000 रियाल का एक क्वारंटाइन है ना, वो बुक करने के लिए कह रहे थे। तो जब सुपरवाइजर ने कह दिया ओके जा सकता है, तो मुझे छोड़ दिया, और वो स्वैब लेके मैं वहाँ अंदर, वहाँ क्लिनिक है अंदर, नेक्स्ट स्टेप है वहाँ क्लिनिक है, क्लिनिक में जाके ये स्वैब टेस्ट दो, मतलब ये स्वैब टेस्ट दो, और 300 रियाल दो उनको, वो हमारा बिल करके दे देंगे, हमें बिल करके वापस देंगे। उस बिल लेके हमें पीसीआर टेस्ट देना है, और एक फॉर्म होता है, उसमें हमें हेल्थ डिक्लेरेशन करते हैं। ओके, उस फॉर्म में वो सील करके देते हैं, एक सील डाल के देते हैं। दिस इज मेन पेपर। ओके, कहीं भी जो मतलब अगला 2 स्टेप है, उस दोनों स्टेप में ये सील पेपर मांगेंगे हर जगह। नेक्स्ट स्टेप है इमिग्रेशन में ये सील पेपर है तो इमिग्रेशन करने देंगे। तो मैंने ये जो पेपर है वो इस पेपर को दिखाया, वो कहा कि ओके यू कैन गो फॉर इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में मेरे साथ फिर से सेम क्वेश्चन, आपके पास पैसा है? हाँ है मेरे। आपके पास 5,000 कतर रियाल्स है? हाँ मेरे पास है। तो वो थोड़ा डाउटफुल दिख रहा था, तो मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाल के दिया, भाई मेरे पास 1,50,000 है, ये है बैंक स्टेटमेंट, इसका कार्ड भी मेरे पास है। तो पूछने की इसका इक्विवेलेंट क्या है, मैंने बोला मोर देन 5,000 रियाल्स इसका इक्विवेलेंट है, आप रख लीजिए, मतलब ये चीज़ है इसका। ठीक है, ही वॉज कन्विंस्ड, मतलब 2 मिनट उसने सोचा, फिर दे दिया, बस यही हुआ। पर ये रैंडमली पूछ रहे हैं, सबसे नहीं पूछ रहे, क्योंकि जब कन्वेयर बेल्ट में गया तो मेरा लगेज लेने, जब उस समय मेरा को पैसेंजर से पूछा मैंने कि किसी से पूछ रहे हैं नहीं, ये ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं नहीं, वो उन्होंने बोला नहीं, मैं उनसे तो नहीं पूछा था। तो आई एम सेइंग यू दैट दिस इज दे आर आस्किंग रैंडमली बस। और नेक्स्ट चीज़ है, वहाँ से मैं ड्यूटी फ्री शॉप में गया और कतर का सिम ले लिया, वहाँ वोडाफोन का सिम 35 रियाल्स देके ले लिया, और वो एक्टिवेट हो गया। और जब एतराज़ ऐप, मतलब जब बाहर एग्जिट जाने से पहले हमारे वो पूछते हैं एतराज़ ऐप दिखाओ, उसमें QR कोड दिखाई देता है, उस QR कोड ग्रीन होना चाहिए। ओके, वो जब रजिस्टर करेंगे तब वो QR कोड हमें दिखाई देगा। रजिस्टर करने के लिए हम पासपोर्ट नंबर से रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, वीज़ा नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। वीज़ा नंबर और जो हम कतर का सिम लिया है उसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो वीज़ा नंबर जो है वो हमारा पासपोर्ट में एक बारकोड का एक स्टिकर होता है, वो चिपकाते हैं ये लोग, जो कतर इमिग्रेशन में ये चिपकाते हैं ये चीज़। तो उसमें नंबर होता है, उसके नीचे नंबर होता है, उस नंबर से रजिस्टर करना है, तो आपका एतराज़ ऐप खुल जाएगा, उसमें ग्रीन कलर बारकोड दिखाई देगा, वो दिखाना है। और ये जो पेपर स्टैंप हुआ पेपर जो बता रहा था पहले, वो दोनों दिखाना है, तब वो आपको बाहर भेजेंगे, एयरपोर्ट से बाहर भेजेंगे। तो वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी को 55 रियाल्स, वहाँ से मैंने होटल आया। तो एंड ऑफ द स्टोरी। तो आई हैड टू वेट फॉर 4 आवर्स टू गेट इनटू द होटल, बिकॉज होटल चेक इन टाइम तो 3 बजे था। आई हैड टू वेट, दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ओके, मेरा टेलीग्राम ID है, मुझे पिंग करो या कॉल करो, आई एम रेडी टू हेल्प, क्योंकि जो मुझे डिफिकल्टी पता है क्या कैसा होता है इसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।